पटेगी वो तो मुक्क मार के हार में चलो खिसियाएगी बन के संज्ञा को ये तो कुछ ही कबाऊंगी आज वाला आइए संज्ञा को। अब बेचारे ने पूरी दिन तो पामर चला हार में और पत्नी इतनी चतुराई वाले 4 करके खाए के पिछौरा ओढ़ के द्वार में सोई गई। अब पति पूरे दिन पामरा चलाए के संज्ञा को लौट गया मानी कि भगवान पूरे सकटवे नगर में अभी संज्ञा ना है वही दिया ना है जरे अच्छी हमें तो पिछौरा ताने के सोई है। अब लड़ाई है तो बोला चाली बंदे तो चुप कही सकत ना है चौक लड़ाई है तो बोला चाली बंदे बालक को यतनाओ तापे कब्बाई देती। अब आदमी ने विचार करो बोले जाते हैं डायरेक्ट बात कैसे करूं तो बात 2 तरीका तो होता है, एक होता है डायरेक्ट एक होता है इनडायरेक्ट। पति ने विचार करो जाते इनडायरेक्ट बात करूं शायद कुछ काम बन जाए तो पति ने द्वार पर ढा लिया कि नहीं सुनी ना का। अब पत्नी सोए धो रही वो तो गुस्सा न डरी पानी सवेरे रुई सी धुन के गोया संज्ञा को ये तुम्हें गवाऊंगी कुछ गुची करेंगे मैं तो अब पिछौरा ओढ़ के धरी चुपचाप आदमी ने द्वार मत की सुनी ना का हार को मारो धारो घर में अंडा को काए हमारी चिलम तमाकू कहाँ करोए हो बाने पिछौरा और दावले बोले सवेरे रोजी दोनों के गोल चिल्ला ले आज तू आराम पति ने विचार कर बोले भगवान ऐसा ना सोई गई हो ऐसा करते खटिया के जोरे जाके खड़े है वो और खटिया के जोरे थे कहीं सुनी ना है तो मालवे में हार को मारो धारो घर में अंडा को और काए हमारी चिलम तमाकू कहाँ धरोए हो सोई खिंचे आएगी कहीं बोला चाली तो हुई है ना हुई तो सवेरे हुई अच्छा घर में रहेंगे तो बोला चाली करनी पड़ी यार हालत में तो जब लेकिन जैसे जे बात कर रहे तैसे ही करो पत्नी बहुत होशियार रही। अब आदमी ने तीसरी बात कही तीसरी बार वही बात दोहराई बोले सुन ली हो हमारी तो एक काम करते छोटो सो हार को मारो धारो घर में अंडा को कहाँ हमारी चिलम तमाकू कहाँ धरोए हो सोई खिसियाएगी और खिसियाएगी बोली ना हारी ना सोई सुनो तुम हार के मारे धारे हमने घर क्यों मारी धारी घर में अंडा को और समनक धरिए चिलम तमाकू बगल धरोए हो सवेरे काय क्यों मारे हो मुख बानी पनवेसरी बना मारे मुख फटाफट से भीतर गए और हुक्का उठाओ पियो पिछौरा ताने के सोए गए। अब तुम जावाते अच्छी तरह जान तो आदमी बिना खाए सो जाएगा रात में होगा जाई आरसीसी के सारे ड्रो हड़िया सी बोल रहा हो समझ लियो सोले खाए के सोई रो पक्को। अच्छा यहाँ तो कोई ज्यादा कहा तो ना यहाँ दूरी मत मारी यहाँ तुम कहीं ना दे पहले ही हमने कह दिए तुम यहाँ सब वाला पा रही है पूरी सोलह खाए के तब सो रहे क्योंकि हमारे आयुर्वेदिक सार में लिखा है दारू से भांगते गुटकाते बीड़ी ते तमाकू ते सबसे ज्यादा नशा हो तो अन्न में हो तो हमारे संगे बतो है जी बाजा बजा रहे बेटो जी अगर जब टाइम ते खवाए तो जाने को ज्यादा खा ली तो फिर घटिया पे तेरा उठे तो लठिया बजाइए जाके उठेगो ना सबसे ज्यादा अटैक करते जाए रोटी अन्न को नशा महाराज तो पति बचाए पत्नी की बात सुन के हुक्का पी के घटिया पे डर रहे अपने का नींद आ रही है नींद तो आई ना लाई चल रही दूसरे के गेहूं काट में जातो पति ने विचार करो बोले अब तो सवेरे जानो ना है जगरात भूखो सोको काऊ की लाई करे जानो ना आराम से सोको 10 बजे तक कोई चिंता ना है। अब पत्नी उठ के झाड़ू पोछा करो झाड़ रही अब पत्नी ने विचार करो बोले भगवान रात लड़ाई का है आते ये काम करे पत्नी ने जात घटिया के नीचे आएगी घटिया के नीचे जा रही है तभी कही सब लावा लाई कुछ कोई जाए तो अब पति जगह तो रही नानी की भूखो सुवाए दूंगा आज चलो ही जाऊंगा दिखाई दूंगा तो कैसे गुस्सा होते हैं। अब पत्नी ने दोबारा कही बोले भगवान ने इसका सो रहे हो घटिया के नीचे झाड़ू धक्की में मार के सब लावा लाई कुछ कोई जाए तो सोई किससे आएगा बोले जाए तो का कोई भूखो जाए तो पत्नी बोली भूखो का कोई जाए तो 4 रोटी बासी छीके पर रखी कोई खाए तो खाए के और दराती लेके खेत में पहुंच गए। अब पूरे दिन गेहूं काटे शाम को विचार करो बोले रात भूखे सोए दुकान पर खाए के आए घरे आए के देखे तो पत्नी ने बढ़िया तरह से खाना बनवाओ और दादाजी आज पति ने खाना खाओ ना है गुस्सा में 4 पाई बिछाए के लेट गए। पत्नी ने विचार करो बोले भगवान कल के भूखे हैं अगर इन्हें ना खा तो कैसे काम चले पत्नी ने की कल अगर काम कर जाए तो पत्नी ने चौका में कही सुनो अगर तुम ना खा रहे तो मत खाओ कोई दिक्कत ना है हमारी ना बोला चाली हमारा है कोई और जब मैं मायके थे पलिकाओ जहाँ पे सोवे ना है कोई
पति ने विचार करो, बोले भगवान मिलो ब्याह में जाके माई कहते आओ, आज बनना बहुत बुरा पड़ेगा। चुप रहेगो। पति बोली साहब दोबारा के बाद दोबारा कहीं खिस जाएगी। बोली सुनी ना है मैं ही ना है बोला चाली मेरा ना है कोई, और जब मैं माई कहते पले कहा जा पे सोवे ना है कोई, सोई दाऊ वे बिछौनिया लेके और छत पे चले गए। कच्ची छत्ती हल्की हल्की बूंदे पर रही, लांगी धीरपुरा जैसा बिच्छू बहुत हो बागा में, लांगी धीरपुरा जैसा। लांगी धीरपुरा में आजू बिच्छू की संख्या बहुत ज्यादा है। तो महाराज हल्के हल्के बूंदे पड़ रही है, बगल में बिच्छू डोल लो, आदमी नींद आ जाए ऐसा कहते सोचियो ना। अब पति ने विचार करो, बोले भगवान आज काम ज्यादा खराब हो, चौका छत पे परे पता ना कितने कर बारिश से लगे बिच्छू नहीं डंको ना मारते तो और आफत लग गई। तो पति ने छत पे चिल्लाए के सुन ले तेई ना बोला चाली त्यो ना कोई, और ते माई कहती पलिका वापस होवे ना कोई, और जो को बिच्छू डंक मारे तो राण होई कोई। बनवेश रे तो वैसे ही कर रही, जाते कहते मीठो प्यार कैसो काम सब है, काम कोई खराब ना है। वो 2 दिन लेकर के लड़ाई हो तो माताओं और भैया सबसे निवेदन है, सबसे पहले तो लड़ाई होए ना, और होए तो कबू बोलो मत छोड़ियो। क्यों? क्योंकि हमारे विद्वान कहते हैं बेटा नवको सर अरे ऊंची प्रेम सगाई रे सबसे, और ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम ऊंची प्रेम सगाई सबसे, ऊंची प्रेम सगाई। महाराज जन्मेजय महाराज को सावधान करते हैं, राजन पवन पुत्र भीम ने कीचक के 1 से 4 भाइयों को चला करके राग कर दिया, और द्रौपदी को यानी शैलेंद्री को लेकर के और पैराट नगर की तरफ चला गया। अब सवरे गांव में तो जमाल में के कीचक के भैया एक भूत ने आए के मातो, लेकिन हस्तिनापुर के महाराज दुर्योधन के तो दूत घूम रहे थे संसार में। कहा देख रहे दूतन को केवल जुकाम हो, दुर्योधन ने भेजे कि कौए पंडवा मिल जाए तो देख के आओ, हमें बताए दो फलानी जगह रह रहे तो 12 साल को वनवास 1 साल को अज्ञातवास दोबारा कर देंगे। दुर्योधन महाराज का विचार है। तो दुर्योधन महाराज की सभा लगी है, और समाज में बड़ी सभा में खड़े होकर के कहा अरे मेरे देश विदेश में घूम रहे दूतों, एक बात बताओ तो मैंने कौए 5 पांडव देखे या नहीं देखे? तो और तो कोई खड़ो ना है। वो दादाजी दूत खड़े भे, जो दूत कमलनैन महाराज के राज्य बैराट नगर के मरघटा से निकल के गए, और भीमसेन ने जो कीचक के 1 से 4 भैया मारे उन्हें अपनी आंखों से देख करके गए थे। वे खड़े रह गए, हाथ जोड़ के महाराज हमने पंडवा तो ना देखे, लेकिन एक कौतिक देखो है। बोले क्या? कि वो कीचक जिसके शरीर में 10,000 हाथियों का बल था, उस कीचक को किसी ने मार दिया, और कीचक के 1 से 4 भैया अंतिम संस्कार करवे आए, तो एक भूत ने आए के मरघटा में 1 से 4 को जला करके राख कर दिया, वो स्त्री को लेकर के नगर की तरफ चला गया। तो देखो दुर्योधन कितना बड़ा होशियार था। दादाजी एक बात कहें, दुर्योधन जैसा राजा नहीं हुआ आज तक कोई। क्यों? दुर्योधन जब निकल करके चलता था तो आकाश में 25 छाए करते थे, उसके ऊपर धूप ना लगे, और दुर्योधन महाराज के दाहिने कंधे पर लक्ष्मी जी का वास था। लेकिन कहते हैं ना, आदमी चाहे विद्वान हो, चाहे बलवान हो, चाहे धनवान हो, अगर गलत रास्ते पर कदम चला जाता है तो बल बुद्धि सब कुछ नष्ट हो जाती है। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने कुत्ता की उपाधि दी है रावण को। 110 शीश स्वर्ण की नहीं, वो इत चलो चिते भिड़िया स्वान कहते हैं कुत्ता से। रावण को कुत्ता की उपाधि दी।